नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका योगेश सर की पाठशाला में यूट्यूब चैनल। आ, आज से हम एक न्यू सीरीज के साथ शुरू हो रहे हैं, जहां पर कक्षा 10 का कोर्स है त्रिकोणमिति का परिचय एक टॉपिक है। इस टॉपिक पे लंबा वीडियो बनने वाला है और ये निश्चित तौर पे जो कक्षा 10 के बच्चे यूपी बोर्ड 2026 में बैठने वाले हैं, बहुत लाभ मिलने वाला है और पूरे मार्क्स यहाँ मिलेंगे अगर इस पूरे टॉपिक को आप हमारे 2-3 वीडियो अपलोड होंगे, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। अगर लगातार इस चैनल से बने रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बेस से कोई सिखाने वाला टीचर मिला है तो योगेश सर की पाठशाला में आपको वो सब कंप्लीट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, हो सकेगा पीडीएफ, और हम बहुत कुछ आपको देने का प्रयास में रहेंगे। गला बैठा हुआ है बच्चों, परेशान ना होना। आवाज अगर क्लियर ना आए तो प्लीज बता देना। और अभी हम लाइव क्लास में स्टार्ट करेंगे तो लाइव क्लासेस में भी हम एमसीक्यू क्वेश्चंस लेंगे, जहां पे आपको बेहतर रूप से लाभ मिलेगा। बच्चों, त्रिकोणमिति के परिचय की बात कर ले तो इसमें हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे। त्रिकोणमिति का परिचय, जहां पे हम 0 अंश से लेकर के 0, 30, 45, 60 और 90 के बीच कोणों की बात करेंगे। त्रिकोणमिति समकोण में कुछ सूत्र होते हैं। बहुत छोटा कोर्स है, कभी बड़ा हुआ करता था, लेकिन बहुत छोटा कोर्स है। निश्चित तौर पर अगर ध्यान से अभी तक आपने कहीं भी नहीं पढ़ा है, क्वेश्चंस नहीं सीखा है, तो यहाँ पे सीख करके आप निश्चित तौर पे जो आपकी क्लासों में पढ़ाया जाता है उससे बेहतर मिलने का प्रयास करिए। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, लगातार लगे रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। स्किप करेंगे तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयास करेंगे। आपको आता है तब भी इसको देखना, नहीं आता तब भी देखना है। और एक बार नहीं, इसको 2 बार 3 बार देखोगे, फ्री टाइम में बैठोगे, इस वीडियो को देखते रहोगे, निश्चित तौर पर आपको सिखाएं। इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम एक बेसिक लेकर के चले हैं। कंप्लीट कोर्स कराएंगे, कंप्लीट कोर्स कराएंगे, मेरा वादा है। आपको जरूर सिखा के जाएंगे, नंबर अच्छे से अच्छे आएंगे। 12 नंबर का इसमें आपका आना है, 12 नंबर का। यूपी बोर्ड के साथ साथ बिहार के बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, आईसी बोर्ड में, सभी बोर्डों में बहुत ज्यादा। तो हम प्रयास करेंगे हिंदी के साथ साथ में कुछ वर्ड इंग्लिश का भी यूज करेंगे। जो इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी कॉमन लैंग्वेज मिल जाएगी, जहां पे उनको भी बेहतर लाभ मिलेगा। तो बच्चों, हम बात करते हैं त्रिकोणमिति में। आज पहले टॉपिक भी बात करते हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। और यहाँ पे हम चलेंगे, कुछ हमारे पास अनुपात होते हैं। जैसे हमारे पास है साइन, रेशियो है, कॉस, टैन, थीटा ले लेंगे, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यहां बात करेंगे, इन 6 रेशियो इनके होते हैं। 6 रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। 6 रेशियो की बात कर लेते हैं। तो यहां पे हम चलेंगे, एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगती है, और पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने पढ़े हैं, क्लास 6, 7, 8, 9 तक पढ़ते आए हुए। अभी यहाँ भी मौका मिला है पढ़ने का तो पढ़ेंगे। यहाँ पे जो ये एंगल होता है, इसकी बात कर ले तो ये 90 डिग्री यहाँ बनाता है, 90 अंश का कोण बनाता है। 90 अंश के ठीक जो सामने भुजा होती है, 90 अंश के ठीक सामने जो साइड होती है, उससे हम कहते हैं कर्ण। कर्ण बोले तो हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। नोट कर ले, आप कॉपी पेन निकाल ले, नोटबुक निकाल ले अपनी, और लिखना शुरू कर देंगे। वीडियो देखते जाएंगे और नोट्स बनाते जाएंगे। आप नोट्स बनाएंगे तो जरूर फायदा मिलेगा, और उसको बार बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि मैथ अभ्यास की है, एक बार में नहीं आती है। तो ये हमारा लंब हो जाएगा। लंब की बात करें तो कैसे बनता है, जैसे हमारे यहाँ पे थीटा यहाँ पे होगा, थीटा यहाँ होगा, तो थीटा का जो ठीक फ्रंट में लाइन होती है वो हमारा लंब होता है। उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं ये। और जो हमारा बचा है तीसरी लाइन, इसको हम बोलते हैं आधार, यानी बेस बोलते हैं। ये हमारा बेस होता है। तो यहां पे हम चलेंगे तो मैथ्स में यहां पे हम लोग टिक लगाते हैं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का की टिक लगाए हैं। एल फार होता है साइन, ए फार होता है कॉस, यानी यहाँ पे एक से जो देखेंगे, तुलना करेंगे, तो एल फार पहले हम नोट कर लेते हैं। तो हमारा एल फार जो होता है वो होता है लंब, के फार जो हमारा होता है वो होता है कर्ण, ए फार जो होता है वो होता है आधार। निश्चित तौर पे समझ में आ जाएगा। साइन
यहाँ से साइन हो जाएगा, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं साइन, ये कॉस, ये टैन, ये हमारा हो जाएगा कोसेक, ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा कॉट। निश्चित तौर पे समझ में आएगा। इसके पीछे थीटा लगा लेते हैं ताकि समझने में आराम रहे। थीटा एंगल है आपका, ये थीटा लगाते हैं। तो अगर हम बात कर ले साइन थीटा, तो हम निश्चित करेंगे साइन थीटा इक्वल टू, ये जरूर लगाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू होता है एल फॉर लंब, यानी लंब बटे के फॉर कर्ण। अगर हम कॉस थीटा की बात कर लें तो कॉस को देखिए, यहाँ कॉस लिखा हुआ है, ये फॉर है ना आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। अगर हम tan थीटा की बात कर लें तो tan थीटा इक्वल होता है लंब बटे आधार। अगर यहीं पे हम कोसेक की बात कर लें तो ये होता है कर्ण बटे लंब, यहाँ पे कोसेक, यहाँ पे सेक हो जाएगा। तो सेक थीटा की बात कर ले तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अगर यहाँ पे हम कॉट की बात कर लें तो ये हो जाता है आधार बटे लंब। निश्चित तौर पे इतनी बात समझ में आपको आ रही होगी, आधार बटे लंब निश्चित तौर पे समझ में आ रही होगी। आप देख रहे हैं, तो हमने इतना पढ़ा त्रिकोणमिति का परिचय में, देख रहे हैं। अभी थीटा भी लेंगे आगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा पढ़ना सीख लेंगे, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। हमने यूपी बोर्ड में देखे बच्चे जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं वो बहुत बेहद कमजोर है। जब मैंने एक स्कूल में जाके विजिट किया तो बच्चे इसको पढ़ नहीं पा रहे कि साइन थीटा लिखा है, कॉस थीटा लिखा है, इसको पढ़ना नहीं आ रहा था। बच्चे हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो इसको जो बच्चे पढ़ने में ठीक है उनके लिए तो बेटर है। बहुत सारे बच्चे, हमारा जो उद्देश्य है उन बच्चों तक पहुंचना जिनको बिल्कुल नहीं आता है। निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, सेक, थीटा और कॉट। इसको थीटा पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं थीटा, थीटा पढ़ते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। तो साइन थीटा आपने पढ़ा लंब बटे लाल बटे कक्का, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो साइन थीटा आपको लर्न हो गया, लंब बटे कर्ण हो गया, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण हो गया, टैन थीटा लंब बटे आधार हो गया, कोसेक कर्ण बटे लंब हो गया। इसका उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा और टैन का उल्टा कॉट हो जाएगा। तो इतना निश्चित तौर पे आपने समझ लिया है। तो आगे हम बात करेंगे, कुछ दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे। तो हम प्लीज बैठते हैं और दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। तो ये हमारा है ये अगला टॉपिक जो हमारा शुरू होगा वो हमारे हैं कुछ फार्मूले त्रिकोणमिति। दूसरा टॉपिक पे बात करें तो हमारा इसका दूसरा पॉइंट है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं या त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं जो भी पढ़े, त्रिमित कहें या द्वितीय कहें, बात एक ही है। सर्वसमीकाएं में बात कर ले तो इसके कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 कोसेक थीटा। पहले एक बार हम लिख के दिखाते, साइन, कॉस, टैन, और यहां पे हम लिख लेंगे कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा की बात कर ले तो 1 कोसेक हो जाएगा, और कॉस की बात कर ले तो 1 सेक हो जाएगा। सेक की और टैन की बात कर ले 1 कॉट थीटा हो जाएगा। अगर कोसेक की बात कर ले तो 1 साइन थीटा हो जाएगा, और सेक की बात कर ले तो 1 कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कॉट थीटा की बात कर ले तो 1 टैन थीटा हो जाएगा। छात्रों परेशान न हो, निश्चित तौर पे आपको ये समझ में आया, इन फार्मूलों को याद कर लें। इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल समझ में आएगा, याद करने में भी इजी तरीके से 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे। निश्चित तौर पर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट में अवश्य बताएंगे क्या समझ में नहीं आ रहा है। अगर आवाज शायद मेरा गला बैठा हुआ है तो हो सकता है कि समस्या हो जाए, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं, कि मुझे लग रहा है आवाज अच्छी आ रही होगी।
उम्मीद करते हैं बढ़िया सीख रहे हैं आप लोग, सीखते जाएं। अगर आपको वास्तव में अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, कमेंट करें अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अपने जो छात्र ऐसे हैं जिन तक कहीं व्यवस्थाएं नहीं है, वीडियो डाउनलोड कर लें। और उन बच्चों तक भी मेरी बात पहुंचनी चाहिए जहां तक मेरा प्रयास है, मेरा उद्देश्य जो चला है, उन बच्चों तक मुझे पहुंचना है जिन बच्चों तक स्कूल नहीं है, कोचिंग्स नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है। वो एक वीडियो के माध्यम से पूरा बिल्कुल डिटेल से अभी क्वेश्चंस भी लेंगे, अभी कुछ बेस पे लेके बात कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन इजीली तरीके से सिखाएंगे आपको। तो आज कुछ फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये फार्मूले आपके हो गए, साथ में ये फार्मूला भी आप नोट करेंगे, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू इसका अपोजिट हो जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे हो जाएगा। निश्चित तौर पे समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा कुछ फार्मूले और दिखाते हैं आपको। जो त्रिकोणमितीय सर्वसमकोण में हम बात कर रहे हैं, सर्वसमताएं जो हमारी हैं, ये देखिए, इसकी बात कर लेते हैं। एक एक टॉपिक को तैयार करेंगे, निश्चित तौर पे आपका तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, 3 सूत्र बनाते हैं, फार्मूले बनाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अब हमको पता है ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का इधर बचेगा साइन, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ गई। अगर हम इस कॉस को इधर यहाँ रोक लेते हैं तो ये प्लस का उधर जाएगा मैथ में, यानी हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। निश्चित तौर पे समझ में आ जाएगा। तो एक टॉपिक पे ये बात हो जाएगी। दूसरा समझते हैं, यहाँ पे होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कोसेक की बात कर ले तो कोसेक अगर ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अगर कॉट को इधर रोक लें तो ये कोसेक स्क्वायर, यानी हम इसको ऐसे ले सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये 1 इधर आएगा, इसका मतलब हम मन में ही इसको चेंज कर लिया है कोसेक माइनस 1, यानी ये वाला अपनी जगह पे रुका हुआ, ये वाला इधर आ गया तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हमने कॉट को यहाँ लिख दिया, इसको उठा के इधर लिख दिया, तो एक टॉपिक ये बन जाएगा। और अगली बात करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये भी माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में, तो इजीली आपको याद हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan की बात कर ले तो फिर इस tan को यहाँ रोक ले तो ये माइनस हो जाए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और वीडियो लंबा हो जाए, परेशान न होना, और इसको हम और आगे थोड़ा सा ले जाएंगे। टॉपिक क्लियर कर देते हैं, समका तक तीसरा टॉपिक बचेगा, उस पर हम बात करेंगे। तो 2 टॉपिक हमारे क्लियर हो रहे हैं, तो तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। अब हमने जो समकोण त्रिभुज पढ़ा था, तो हमको पता है समकोण त्रिभुज जो बनता है, ये हमने ABC ले लिया है, और ये हमारा 90 डिग्री हो गया, और ये हमारा थीटा हो गया। थीटा हमारा ये है, थीटा हमारा ये है। कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो जब हमारा थीटा यहाँ था तो हमारा लंब ये हुआ था ना, ये कर्ण हुआ था। अगर हमने थीटा यहाँ पे ले लिया, ध्यान देंगे, अगर थीटा मैंने यहाँ ले लिया तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, और ये 90 के ये कर्ण हो जाएगी। ये बहुत ध्यान समझना, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। अक्सर हमने देखा बच्चे ये गलती पहचान नहीं पाते हैं कौन सा लंब है कौन। अब जो बचा तीसरा वो हमारा आधार हो जाए। तो हमने बताया था शुरू में ही कि लंब और आधार बिल्कुल बदलता है। वीडियो पूरा देखेंगे, निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा, निश्चित तौर पे। और आप ध्यान से 1-2-3 बार वीडियो देखेंगे तो निश्चित से आपको यहाँ सीखने को मिला। बिल्कुल बेस से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा हमने कि लंब और आधार बदल सकता है, बदलता ही है। अगर ये हमने थीटा यहाँ ले लिया है, और अभी क्वेश्चंस पे लेंगे, कुछ एग्जांपल से लेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहले इसको थोड़ी समझते। तो अब हमने पढ़ा था कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से देखा था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला एक ही लोग 2-3 बार करते हैं। तो अगर आपको चेंज करना आता है तो अच्छी बात, अगर नहीं आता तो एक इसको बना लो, दूसरा ऐसे बना लो, आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर को थीटा 2। तो ये कर्ण को इधर ले लेंगे, कर्ण स्क्वायर थीटा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये ले लेंगे। अगर तीसरे पे ले लेंगे हम, अगर लंब इधर ले लिए हैं तो कर्ण से ही माइनस हो जाएंगे, तो कर्ण से भी माइनस हो जाएगा, माइनस आधार स्क्वायर। इस पे स्क्वायर लगाएंगे तीनों पे,
ये आधार स्क्वायर हो जाएगा, ये कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, तो तीनों ये हो जाएंगे। निश्चित तौर पे यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कल चाहो तो मैं आज वीडियो लेता हूँ, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो कल हम एक टेबल पे वीडियो ले लेंगे, तो हमारी सब समस्याएं कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज तक की क्लास आपकी यहीं तक रहती है। इसको 1-2-3 बार वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और मैं फिर कहता हूँ, योगेश सर की जो पाठशाला है वास्तव में एक पाठशाला है जो आपके फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग कर रहा है। और हमें उन बच्चों तक पहुंचना है जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, जिन्हें नहीं मिलता है। कुछ बच्चे शॉप पे काम करते हैं, दुकानों पे काम करते हैं, ठेला लगाते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो जरूर है। सबको आप गरीब से गरीब बच्चे पहुंचाने का प्रयास करिए। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।